श्री राम। श्री भैरव धाम सरकार की जय। आप सभी भक्तों का श्री भैरव धाम सिद्धपीठ आश्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित राजू सिरदत्त, प्रवक्ता हस्तरेखा विशेषज्ञ, पीठाधीश्वर श्री भैरव धाम सिद्धपीठ आश्रम लोहागढ़। प्रिय भक्तों, हमारे पास बहुत फोन आते हैं और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा भी लगता है और कभी कभी उन्हें समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कई भक्त समझ भी जाते हैं और कई भक्त नहीं समझ पाते। मेरे पास कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया, बोला महाराज जी, मैंने आपके वीडियो देखे हैं दरबार के और आप काफ़ी अच्छा बताते हैं, दरबार भी हमने देखा है, तो महाराज जी मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई क्यों जुड़ना चाहते हो? तो बोला महाराज जी एक निवेदन है आपके चरणों में। मैंने कहा आप बताइए क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं केवल आपसे जुड़ना चाहता हूँ और मैं भी एक दरबार लगाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो चूंकि उन्होंने बताया अपना कोई रोजगार वो करते थे, तो मैंने कहा कि जब आप ग्रस्त हैं और अच्छा खासा सब कुछ कर रहे हैं, फिर आपको दरबार की क्या आवश्यकता है? समाज सेवा के और भी तो माध्यम हैं, दरबार को ही आपने माध्यम क्यों चुना? या तो आपकी आस्था है, या आपका कोई मंदिर है, या आपने इष्ट बना रखे हैं, वो आपको अनुभूति करा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो बोले महाराज जी मुझे भी, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, भारत में बहुत सारे लोग पर्चे बनाते हैं, वो भूत भविष्य बता देते हैं और बड़े बड़े मंचों पर चैलेंज कर देते हैं। मैं भी वैसा ही त्रिकालदर्शी बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि प्रभु मैं भी त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, मैं आपको क्या त्रिकालदर्शी बना सकता हूँ? और रही त्रिकालदर्शी बनने की बात, तो जो त्रिकालदर्शी हैं उनके अलावा आज तक बताओ उन्होंने किसी को त्रिकालदर्शी बनाया हो? कोई नहीं बना सकता। मैंने कहा आपको त्रिकालदर्शी, आप बिल्कुल भ्रमित हो रहे हैं। ये त्रिकालदर्शी बनना, दिव्य शक्तियों को प्राप्त करना, किसी इष्ट की कृपा प्राप्त करना, किसी पराशक्ति को प्राप्त करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि एक आध 2 साल में 10 साल में इसको प्राप्त कर लें, ये असंभव है। ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण, हम पूर्व जन्म में संत महात्मा या किसी पराशक्ति के आशीर्वाद से, पूर्व जन्म के पुण्यों से और इस जन्म में अच्छे कर्मों से हमें ये स्वतः प्राप्त हो जाती हैं शक्तियां। कोई आवश्यकता नहीं होती है साधना करने की, केवल एक जप होता है जिसे मन को पवित्र करने के लिए हमें जप, मानसिक जप करना पड़ता है, ताकि हमारा मन यहां वहां ना भटके, सीधा परमात्मा से मिल जाए। बस अगर हम मानसिक जप करते हैं तो मानसिक जप हमारे मन को कंट्रोल में करता है, और जब मन कंट्रोल होता है तो मन सीधा जाके परमात्मा से मिल जाता है। तो आप वैसे भ्रमित हो रहे हैं। कोई भी हमने कहा आपको नहीं बनाएगा, और जो बना है उससे पूछना कि वो जिससे बना है क्या वो भी पहले त्रिकालदर्शी थे? नहीं थे। ये संत महात्माओं के चरण कमल के आशीर्वाद से और पूर्व के पुण्यों से और वर्तमान में अच्छे सत्कर्म करने से ये पराशक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, किसी देव की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। बस आपके आचरण अच्छे हो, आप अच्छे हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, भगवान में आपकी आस्था अच्छी हो, ये स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि क्षमा चाहते हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते और ना ही हम आपको त्रिकालदर्शी बना सकते। तो बोले महाराज जी शक्तियां कैसे प्राप्त करें? मैंने कहा ये भी नहीं बता सकते कैसे प्राप्त करें, क्योंकि इसका विधान पराशक्तियों को प्राप्त करने का ये गुरु परंपरा है। ये गुरु परंपरा से एक दूसरे को दी जाती है, लेकिन ऐसे नहीं। गुरु जैसे बनाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। हो सकता है कि 10 साल भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए, हो सकता है हमारा जीवन गुजर जाए तब भी प्राप्त ना हो। तो ऐसा थोड़ी है कि आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में प्राप्त। तो मैंने कहा कि ये सब आप ही बताओ कि आप कितने। तो उन्होंने बताया कि मैं कम से कम महाराज जी
20 से 30 दरबारों में भटक आया और मैंने बहुत ज्यादा अपना पैसा बर्बाद कर दिया। हर जगह से मुझे आश्वासन दिया गया, कोई ने भी कोई भी एक छोटा सा मंत्र भी मुझे सिद्ध नहीं करवा पाया। तो मैंने कहा बस अब आपको सब कुछ पता है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे? तो इस प्रकार के लोग बहुत आएंगे, महाराज जी मुझे भी दरबार चलाना। अब दरबार का तो चूंकि ट्रेंड चल रहा है, अगर कोई भिक्षु का मंत्र भी जानता है तो उसको भी ऑफिशियल तरीके से उन्होंने अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको भी बना लिया, उसको भी वो कायदे से चला रहे हैं। अच्छी बात है, आप अपना क्लिनिक चलाइए, लेकिन भिक्षु का मंत्र जानते हैं तो सांप के बिल में हाथ मत डालिए, तो हमने भी पढ़ा है। तो मैंने कहा आप क्यों इतनी बड़ी जिज्ञासा लिए बैठे हो? तो हम आप सभी भक्तों से यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें। अगर आप दरबार लगाने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि कोई देव की कृपा हो जाए, तो आप उस देव की सेवा करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन यह मैं गारंटी नहीं दूंगा कि नहीं वो 100% आपको दरबार लगाने का आदेश देगा या कभी लगाएंगे, नहीं। हो सकता है कि ना दे, और हो सकता है कि आप 1 महीने में या 1 साल या कभी भी आप दरबार शुरू कर सकते हैं, कभी भी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती है। सेवा के कई माध्यम हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे भक्त इस प्रकार के भ्रम में पड़े हुए हैं कि कहीं जाकर के हमें कोई बड़ी शक्ति मिल जाएगी, मैं त्रिकालदर्शी बन जाऊंगा, या मैं वार्चा लिखने लगूंगा, या मैं भूत भविष्य वर्तमान बताने लगूंगा, तो इस भ्रम में वो ना रहें। ये कृपाएं, ये शक्तियां, ये पराशक्तियां, ये किसी इष्ट और देवता की कृपा, ये स्वतः अच्छे कर्मों से और मन और श्रद्धा और आस्था और विश्वास से सेवा करने से स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इन्हें कोई प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और बिना परमात्मा के आदेश के आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा आपका समय आता जाएगा, परमात्मा जैसा आपको आदेश देता जाएगा, आप वैसा ही करते जाओगे। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपके भाग्य में यही लिखा है कि आप इस तरीके से डायरेक्शन आपको ये व्यक्ति देगा और इस आधार पे आप चलोगे, तो उसी आधार पे आपका समय ऑटोमेटिक बनता जाता है और आप उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको कभी भी किसी भी भ्रामक जानकारी में या किसी भी तंत्र मंत्र यंत्र इत्यादि के उसमें भ्रमित नहीं होना है, ना ही अपना कोई बड़ा अमाउंट या पैसा कहीं फंसाना है। साधना के मार्ग में साधना करनी है तो राम नाम का जप करिए, किसी एक मंदिर पे अपना इष्ट बना लो, वहां जाके सेवा करो, और जिस दिन आपकी सेवा पूर्ण हो जाएगी, आपका इष्ट आपसे प्रसन्न हो जाएगा और स्वतः ही वो कृपा कर देगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। और आप अगर इसमें रहे कि कोई मुझे बना देगा, तो आप फिर एक बार बन के देख लो, कौन बना रहा है, बन जाओ। तो बस यही निवेदन है कि इस प्रकार के बहुत सारे वक्त हमसे फोन पर बात करते रहते हैं, तो मैं उन्हें एक सही मार्गदर्शन यही देता रहता हूं कि आप बिल्कुल भ्रमित नहीं होइए। आप जैसे हैं, जो कर रहे हैं वो करो। अगर आपकी इच्छा है दरबार, दिव्यदर्शी दरबार लगाने की जो भी, तो भगवान का पहले सहारा लो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी कृपा जिस दिन प्राप्त होगी उस दिन आप लगा लो। तो आप सभी भक्तों को ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जो भी हमारे मन में आध्यात्मिक रूप से विचार आते रहेंगे, हम आपके बीच में शेयर करते रहेंगे। आप सभी भक्तों को